सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज आपका जो है वो JBT DLED टेट का पेपर हुआ है। उसमें जो बी सीरीज़ थी उसमें इंग्लिश सेक्शन जो 2 था, सेक्शन 2 इंग्लिश, उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी आज। सो प्लीज़ देखो। 31 स्मेल रैट। यहाँ पे आपको फ्रेजेस और ईडियम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने उनका मीनिंग जो है वो बताना है। स्मेल रैट मीनिंग, स्मेल रैट का मीनिंग क्या होता है? सस्पेक्ट समथिंग फाउल। ओके। फिर आ जाएगा आपका आउट ऑफ वुड। फिर क्या आ जाएगा? आउट ऑफ वुड। आउट ऑफ वुड मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर्स, फ्री फ्रॉम डेंजर्स। ओके। क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मीन्स आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, मीन्स आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मीन्स डिस्क्लोज समथिंग, ब्रिंग टू लाइट मीन्स डिस्क्लोज समथिंग। Then in black and white. In black and white means in writing, in writing. Then fill in the blank with the appropriate word. Ceylon is dash island. Ceylon is an island. यहाँ पे क्या होगा? Ceylon is an island, क्योंकि आइलैंड में जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आई से स्टार्ट हो रही है। आई एक वॉबल है, दैट्स वाई वी वुड इंसर्ट एन हेयर। ओके। सो 37 टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, वेट्स फॉर नन होगा यहाँ पे। सी इसका राइट आंसर होगा, वेट्स फॉर नन, क्योंकि टाइम और टाइड दो अलग अलग चीज़ें हैं। 38 डैश अफोर्ड ही हैज़ अ फिएट कार। दो चीज़ें हैं, इन एडिशन है, यहाँ पे लगेगा बिसाइड्स, बिसाइड अफोर्ड ही हैज़ अ फिएट कार। 39 ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर लगा हुआ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, मीन्स ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। 40 पे क्या आ जाएगा? सिनोनिम ऑफ एगनी। सिनोनिम ऑफ एगनी मीन्स पेन, डिस्ट्रेस, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, पेन। मैस्कुलिन ऑफ हेफर। हेफर का मैस्कुलिन होगा बुलक। ठीक है। द वर्ड एमेच्योर मीन्स, एमेच्योर मीन्स कि जो किसी भी टाइप की स्पोर्ट्स और एक्टिविटी में पार्ट लेता है लेकिन एज अ हॉबी लेता है, वो उसमें जो है वो पे जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे बी आ जाएगा आपका राइट। एंड 43 में चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड इफ आई वर अ किंग। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? उसकी विश चाहिए तो ही विश्ड दैट ही वॉज अ किंग। ओके। फिर आ जाएगा आपका 44 नेवर टेल अ लाई, चेंज द वॉइस। 44 में आ जाएगा ए, लेटर 9 नेवर बी टोल्ड। 45 एन एपिक इज डैश। एपिक क्या होती है? लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो कि बेस्ड होती है मिथ और लेजेंड पे, किसी एक लेजेंड की स्टोरी होती है। ओके। आई डैश रादर डाई देन बेग। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा? वुड। ओके। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे टू सिस्टर्स, आपको पता है प्रेपोजिशंस में बिटवीन लगेगा। यहाँ पे बिटवीन इसलिए लगेगा क्योंकि बिटवीन जो है वो दो में कंपेयर में हेल्प करता है। ठीक है। दो के कंपैरिजन हो तो हमेशा क्या लगता है? बिटवीन लगता है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स। सो इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मीन्स क्या होगा? एक्सोनरेट। इट मीन्स एक्सोनरेट, मतलब इसका ऑपोजिट है। ओके। इम्प्लीकेट मतलब कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना। ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सोनरेट। 49 स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स हु इज़ एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है आपका, तो इसका क्या होगा? स्टेराइल मीन्स हु इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, तो स्टेराइल का ऑपोजिट क्या होगा? फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स हु इज़ एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस। 50 है लॉजिकल। लॉजिकल का ऑपोजिट क्या होगा? इरेशनल। बोलते हैं ना कि इस इरेशनल आर्गूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, इट मीन्स दैट इस इलॉजिकल आर्गूमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द प्रिंटेड वर्ड प्रिंटेड इन द कैपिटल। एस्केलेट। एस्केलेट मीन्स राइज, ग्रो करना, इंक्रीज करना। ठीक है, अपने आप को। 52 ओमनियस। अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहते हैं सो हमारे चैनल के एक्सपर्ट से जो है वो आप पूछ सकते हैं। 53 एनहांस। एनहांस यू ऑल नो दैट इट मीन्स इंक्रीज। ठीक है, अपने आप को राइज करना, इंक्रीज करना, अपने अंदर की एबिलिटी को जो है वो और अच्छे से निखारना। ओके। आउट ऑफ द 4 गिवन चॉइसेस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। आपको पता है एक पीस ऑफ ग्रास लैंड क्या होता है? मीडो। मीडो होता है जहाँ पे एक पीस होता है ग्रास लैंड का, मतलब थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे जो है वो ग्रास लगा हुआ होता है और वहाँ पे जो कैटल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे जो है वो जाते हैं। ओके। वहीं पे ज़्यादातर होते हैं वो लोग। 55 अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। ये है एवियरी। एवियरी। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जू में तो एनिमल्स होते हैं, होम में तो हम लोग रहते हैं, और सर्कस में तो पता है आपको जोकर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट टाइप का होता है, तो एवियरी।
ठीक है। 56 एन अनमैरिड मैन, एक अनमैरिड मैन क्या बोलते हैं उसको, बैचलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। विडोअर वो होता है जिसके जो है वो हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई हो। यंग तो आपको पता ही है, एज्ड वो होते हैं जिनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बैचलर जो है हेयर सूट्स द बेस्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन, फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव from the given option for the change of voice. The bell was rung by the chairman. The bell was rung by the chairman. अब यहाँ पे जो है वो आपको ऑलरेडी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इनटू पैसिव वॉइस करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सिर्फ यही लिखा है चेंज ऑफ वॉइस। ओके, सो यहाँ पे जब हमने पहले से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो है इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर वॉइस नहीं की है, तो आपको इसमें जो है वो अलर्ट रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने सेंटेंस दिया है क्वेश्चन में वो एक एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस इन्होंने दिया है द बेल वॉज रंग बाय द चेयरमैन, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे है ये पैसिव वॉइस। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, द चेयरमैन स्टार्टिंग में लगेगा, जो लास्ट का होता है वो स्टार्टिंग में लगता है। वॉज रंग कब लगता है, जब पास्ट में कोई चीज़ हो, जब पास्ट में कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, द चेयरमैन रैंग द बेल, द चेयरमैन रैंग द बेल। तभी क्या बनेगा, रैंग जो है वो पास्ट में जाएगा तो वॉज लगेगा, द बेल आगे आएगा, तभी इसका जो है वो ऊपर पैसिव वॉइस बनेगा। फिर आ जाएगा सेंड दिस फाइल इन, ये आप हमारे एक्सपर्ट से जो है वो पूछ सकते हैं। सो लेट दिस फाइल बी सेंट इन जो है इसका आंसर हो सकता है। ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्या चीज़ है ऐसी, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ऑलरेडी आपको पैसिव में दिया है कि एक्टिव में दिया है। सो आई थिंक ये हमें जो है वो ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। देन वी हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। सो यहाँ पे देखो हिज फादर प्रेज्ड हिम, ठीक है, ये जो है वो सूट करेगा क्योंकि हिम का क्या बनेगा, ही बनेगा। प्रेज्ड लगा है, पास्ट है, तो पास्ट कहाँ जाता है, वॉइसेस में वॉज लग जाता है पास्ट में, ठीक है। तो वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर, तो यहाँ पे 59 का ए होगा। ही शॉट द टाइगर डेड, इसका जो है आंसर हो सकता है द टाइगर वॉज शॉट डेड बाय हिम, और ये भी हो सकता है इट वॉज ही हु शॉट द टाइगर डेड। अगर आप इसका सही आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से जो है आप पूछ सकते हैं, हमारे टीम के एक्सपर्ट से। सो इट्स इनफ, और ये था आपका आज का JBT DLED CET टेट का पेपर। ओके, थैंक यू सो मच।